पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान भर से 2211 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 55% बच्चियां और 45% बच्चे शामिल हैं। हुकूमती इदारे आखिर क्यों खामोश हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, पाकिस्तान भर से पिछले 6 महीनों में 2211 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हुए हैं और अगर हम इसकी एक एवरेज की बात करें तो 12 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन इन पे नहीं लिया जा रहा। अगर हम स्टैटिकली बात करें तो 1170 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के, सेक्सुअली चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हुए हैं। 803 केसेस अगवा बराए तावान के रिपोर्ट हुए हैं। 212 केसेस ऐसे हैं जिनमें गुमशुदा बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 केसेस चाइल्ड मैरिजेस के रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, चाइल्ड मैरिजेस की अगर हम बात करें तो आजकल हमारे मुल्क में ये मामला बहुत हाइपर है, क्योंकि एक ही साथ 2-3 केसेस सामने आ गए पिछले 3-4 महीनों में, जिनमें निम्रा काज़मी केस है, दुआ ज़हरा केस है और उम्मे हानी केस है। निम्रा काज़मी की अगर हम बात करें तो निम्रा काज़मी ने कहा कि मैंने भाग के शादी की है, अपनी पसंद से शादी की है, जिस पे उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया। उसके बाद पता चला कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर आ गई हैं, तो बहुत सारी उसके बारे में कंट्रोवर्सीज बनी, बातें बनी, लेकिन फिर पता चला कि वो वापस अपने घर चली गई हैं। दुआ ज़हरा की अगर बात की जाए तो दुआ ज़हरा का भी इसी तरह का केस सामने आया था कि वो भी घर से चली गई बगैर बताए। उनके माँ बाप ने फिर मीडिया में बात को लाए, फिर पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है और अपनी रजामंदी से शादी की है, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी और माँ बाप लड़ते रहे कि नहीं, हमारी बच्ची छोटी है, उसको अगवा किया गया है, उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। ये केस आजकल कोर्ट में चल रहा है। माँ बाप जूतियाँ घिस रहे हैं, वहाँ पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ किसी सूरत मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुजरिम है वो जुर्माने की रकम अदा करके अपनी बेल करवा चुके हैं। और इसी तरह का मामला भी ये चल रहा है। अगर हम उम्मे हानी की बात करें तो उम्मे हानी का 4 महीने से पता ही नहीं चला उनके माँ बाप को कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उनके वालिद साहब की अक्सर हम वीडियोस देख रहे होते हैं जिनमें वो बेचारे रो रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा मेरी बेटी कहाँ है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारे केसेस सामने आए। उसके बाद अगर हम रेप की बात करें, जो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ केसेस आ रहे हैं, उनमें उमरकोट में एक केस सामने आया जिसमें 8 साल की बच्ची थी, हिंदू बच्ची थी, जिसका गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसकी आंखें निकाल ली गई। फिर मारिया, वो भी एक 8 साल की बच्ची थी, उसका भी गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी हाथों की, पाँव की और गर्दन की हड्डियाँ तोड़ दी गई। ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। दोनों बच्चियाँ 8 साल की थीं, एक मुसलमान थी, एक हिंदू थी। दोनों को शदीद ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बुरी तरह मार दिया गया। एक की हड्डियाँ तोड़ दी गई, दूसरी की आंखें निकाल ली गई। दिल दहला देने वाले ये वाक़यात हैं और ये इसी महीने रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम आज की बात करें तो ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो ये है कि कराची के इलाके कोरंगी में एक 13 साल बच्ची की घर से फंदा लगी लाश मिली है। अब फंदा लगी लाश, बच्ची तो इतनी छोटी है, 13 साल की है, वो तो खुदकुशी करने से रही। तो रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा है कि बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया था और ये केस जो है वो जमान टाउन थाने में दर्ज हुआ है। हमारे रिपोर्टर की इतलात के मुताबिक बच्ची को निशाना बनाने वाला कोई एक शख्स नहीं था, बल्कि 3-4 लोगों ने मिलकर उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। अच्छा, और मज़ीद इस पे ये कि ये काम एक बार का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। वो काफ़ी अरसे से बच्ची को टारगेट किया हुआ था, उन्होंने वो ज्यादती का निशाना बनाते थे, लेकिन बच्ची को डराया धमकाया इतना जा रहा था कि वो अपना मुंह ना खोले, वो किसी को बताए नहीं। लेकिन जब उन लोगों को लगा कि या तो बच्ची किसी को बता देगी या फिर हमारा पोल खुल जाएगा, तो उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर बच्ची को उसके घर में घुस के, मौका देकर, जब उनके घर में कोई नहीं था तो बच्ची को घर में घुस के गला दबाकर मार दिया और फंदे से लटका दिया। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि कितनी थोड़ी सी देर में ये कार्रवाई डाली गई है कि बच्ची की जो बड़ी बहन थी वो घर से बाहर गई है अपने छोटे भाई को लेने के लिए, और जब वो वापस आई है तो सारा काम हो चुका था। तो इससे जाहिर तो यही हो रहा है कि जो लोग थे उन्होंने प्रॉपर वॉच रखा हुआ था, वो मौके की तलाश में थे और जैसे ही बड़ी बहन घर से निकली उनको मौका मिल गया और उन्होंने ये हरकत आकर कर दी। अब ये लोग, यही हम कह सकते हैं कि ये आस पड़ोस के ही लोग होंगे, क्योंकि इतना करीबी तो कोई आपको नहीं जानता होता, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं वही जानते होते हैं। लेकिन अब देखना यहाँ पर यह है कि क्या इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा, क्या हमारी अदलिया इंसाफ
के कटहरे में उन मुजरिमों को लाकर खड़ा करेगी, या फिर ये लोग भी दुआ ज़हरा केस की तरह ये केस लटक जाएगा और वालिदैन कोर्ट की चक्कर काटते काटते अपनी जूतियां घिस देंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 12 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इनमें 45% केसेस ऐसे हैं जो बच्चों के रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ के रिपोर्ट हो रहे हैं, 55% बच्चियों के रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें ये कि इन बच्चों और बच्चियों की जो उम्र बताई जाती है वो 6 से 15 साल के दरमियान की उम्र बताई जा रही है। अब अगर इतने छोटे बच्चे महफूज नहीं हैं और फिर ऊपर से मज़ीद ये कि घर पे अपने ही घर पर महफूज नहीं हैं, तो और कहाँ पर महफूज होंगे, तहफ़्फ़ुज़ कहाँ पर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं वालिदैन को ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एजुकेट करें गुड टच और बैड टच के बारे में, उनको बताएं, उनसे पूछें, उनसे उनके सारा दिन की रिपोर्ट पूछें कि बेटा आज तुमने क्या क्या किया। अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंडली होंगे तो ही बच्चा आपको अपने दिल की बात बता पाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह के भी केसेस सामने आए कि जो घर के हमारे मुलाजमीन होते हैं, जैसे ड्राइवर है, माली है, बल्कि जो कारी साहब हमारे बच्चों को घर पे पढ़ाने आ रहे हैं, उनके भी बड़े सारे केसेस इस तरह के आते हैं कि वो बच्चों को हैरेस करते हैं, बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और बच्चों को इतना डरा धमका देते हैं कि बच्चा बता नहीं पाता अपने वालिदैन को। लेकिन यहाँ पर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सराउंडिंग पे थोड़ी सी नज़र रखें, बच्चों को एजुकेट करने के अलावा भी इधर उधर अपनी नज़र रखें। आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बच्चा किससे खिंचाव महसूस कर रहा है, किसके साथ बच्चे का बिहेवियर खिंचा खिंचा सा है। अक्सर होता है ना, हमारे घर कोई हमारा रिलेटिव आया, बच्चा उससे बहुत फ्रेंडली है, लेकिन हमें फिर कुछ फील होता है कुछ अरसे बाद कि बच्चा खिंचा खिंचा सा है, लेकिन हम उसको बच्चे का मूड ऐसा है या कुछ भी और वजह अपने आप को रीज़न देकर बहला लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें अपने करीबी रिश्तों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कारी साहब की जहाँ मैंने बात की तो इससे मुझे एक वाक़या याद आया कि हमारे पड़ोस में एक रहती थी आंटी, उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ था। वो इतनी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने बजाते खुद कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं की हुई थी। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मुझे कारी साहब पढ़ाने आते थे तो वो मेरे साथ नाजेबा हरकतें करते थे, जिसकी वजह से मेरा दिल उठ गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं और हम इन कारी मौलवियों पे इतना भरोसा करते हैं कि ये इनकी दाढ़ी है, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही अंदर से शैतानी फितरत के होते हैं। तो माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्रेंडली करें कि वो आपसे हर बार डिस्कस कर सकें। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।